हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, हर हस्बैंड का एक बहुत ही कॉमन सवाल ये होता है, सर क्या मेंटेनेंस ज़ीरो हो सकता है। और ऑनेस्टली मैं ये कहता हूँ कि 90% केसेस में ये सवाल जो है गलत तरीके से पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचते हैं केस है तो मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, ज़ीरो मेंटेनेंस तो इम्पॉसिबल ही है। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच में है। ज़ीरो मेंटेनेंस पॉसिबल है, पर किस केस में पॉसिबल है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ उन्हीं केसेस में पॉसिबल है जहाँ स्ट्रैटेजी अप्लाई की जाती है। अगर आप अपने केसेस को ढंग से स्ट्रैटेजिकली फाइट करेंगे, वहाँ पे ही ज़ीरो मेंटेनेंस पॉसिबल होता है। तो आज मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा जहाँ पे ज़ीरो मेंटेनेंस एक्चुअल में और रियल केस लॉ एग्जांपल दूंगा। मैं कोई ऐसी बातें नहीं करूंगा जो कि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँ। रियल केसेस में कैसे ज़ीरो मेंटेनेंस पॉसिबल है, इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिए और मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊंगा कि कहाँ पे ये पॉसिबल होता है ज़ीरो मेंटेनेंस। तो सबसे बड़ा मिथ क्या है आजकल कि वाइफ है तो मेंटेनेंस तो मिलेगा ही। लॉ ऐसा ही कहता है। लॉ जो है बायस्ड है, एक साइडेड ही है। तो ये आजकल लोग डिस्कस करते हैं, बस पूरा दिन यही डिस्कस करते रहते हैं कि वन साइडेड केस जाएगा, बायस्ड लॉ है, मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ऐसी डिस्कशन में ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या कहीं पे भी, तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी साइकोलॉजी आपके अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देती है और आप भी बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि जी मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। आप कम करने की भी कोशिश नहीं करोगे मेंटेनेंस को, और एक तरीके से आप अपने केस में मोटिवेशन ही खो दोगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, जब मेंटेनेंस देना ही है तो केस लड़े क्यों हम जो है स्ट्रैटेजीज़ के पे फोकस करें, क्यों हम जो है एफर्ट डालें अपने केस में। अभी हमारी जॉब चल रही है, चलने दो। तो पूरा अपने केसेस को बहुत आप लाइटली ले लेते हैं इस वजह से, क्योंकि डिस्कशन ही ऐसे होता है सोसाइटी में। देखिए, अगर आप सोसाइटी की सुनेंगे तो आपका जो हाल होगा वो सोसाइटी जैसा ही होगा, जो कि मेंटेनेंस फिर आपको देना ही पड़ेगा, और जो आप सोच रहे हो वो रियलिटी में बदल भी जाएगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पहले सोच बदल दीजिए कि वाइफ है तो मेंटेनेंस मिलेगा ही। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि लॉ क्या कहता है। लॉ के हिसाब से पहले आपको चलना पड़ेगा। लॉ ये कहता है कि वाइफ की अर्निंग कैपेसिटी क्या है, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइफ की एक्चुअल इनकम क्या है, वो पहले कितना काम करती थी, अब क्या काम करती है, कंडक्ट क्या है, क्या वाइफ पहले काम करती थी और अब जो है जानबूझ के जॉब छोड़ दी है, ये कंडक्ट में आ जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आपका मेंटेनेंस केस चल रहा है। तो इन सब सवालों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्या वाइफ वॉलंटरी सेपरेट रह रही है, ये एक और क्वेश्चन है आपको जो पूछना है। लेकिन कोर्ट्स जनरली और सोसाइटी जैसा सोचती है वैसे क्या काम करती है, गेस वर्क की तरह काम करते हैं। क्योंकि आप जो है अपने केस में एफर्ट ही नहीं मारना चाहते, अपने केस को लड़ने की मोटिवेशन खो चुके हैं, इसलिए कोर्ट भी ऐसे ही आपके साथ बिहेव करता है और वन साइडेड जजमेंट ही फिर पास करता है। तो कोर्ट जो है गेस वर्क पे काम करेगा। एजुकेटेड है तो दे दो मेंटेनेंस, ग्रेजुएट है तब भी चली जाएगी मेंटेनेंस। यही सबसे डेंजरस पॉइंट है। अगर आपने यहाँ स्ट्रैटेजी नहीं लगाई, सिर्फ केस को जो है बिना मोटिवेशन के लड़ा, बिना स्ट्रैटेजी के लड़ा, तो यही होगा कि आपको जो है मेंटेनेंस आपके ऊपर बंधेगी ही बंधेगी। कोर्ट आपकी नोशनल इनकम के ऊपर मेंटेनेंस बांध देगा और गेस वर्क के ऊपर फिर चलेगा। आप समझते हैं लॉ क्या है। मेंटेनेंस कोई रिवॉर्ड नहीं है, ये सपोर्ट मैकेनिज्म है। ओनली इफ़ वाइफ इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। अगर वाइफ केपेबल है, अर्निंग कर रही है, तो कोर्ट मेंटेनेंस डिनाई भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कैपेबिलिटी प्रूव कौन करेगा, आपको करना पड़ेगा। आपके ऊपर ओनस है ये सब चीज़ें प्रूव करने। अब आ जाते हैं रियल स्ट्रैटेजी पे। ज़ीरो मेंटेनेंस कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, ये एक प्रोसेस होता है। स्टेप 1 आपका है इनकम का इल्यूजन तोड़ो। कोर्ट क्या देखता है, वाइफ के पास इनकम प्रूफ नहीं है तो कोर्ट एज्यूम करता है नो इनकम। आपको क्या करना है, हिडन इनकम को एक्सपोज करना है। आपको रेलेवेंट एप्लीकेशंस फाइल करनी पड़ेंगी इनकम एक्सपोज करने के लिए। बहुत सारे तरीके हैं इनकम एक्सपोज करने के लिए। इसके लिए आप जो है मेरे आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा। रियल लाइफ केस स्टडीज़ हैं,
कि कैसे हमने जो है अपने केसेस में इनकम एक्सपोज करके मेंटेनेंस को ज़ीरो करवाया था। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आर्टिकल का आपको मिल जाएगा, तो ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा। तो दूसरा स्टेप है एविडेंस को कलेक्ट करना। कोर्ट जो है एविडेंस देखता है, कोर्ट आपका जो है इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं देखता। सबसे पावरफुल टूल आजकल क्या है? सोशल मीडिया, लिंक्डइन प्रोफाइल, बिजनेस लिस्टिंग, बैंक ट्रांजैक्शन, लाइफस्टाइल इंडिकेटर्स, कोर्ट के थ्रू डॉक्यूमेंट समन कराना, फॉरेन ट्रिप्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स, स्कूल फीस कंट्रीब्यूशन, ये सब इंपॉर्टेंट जो है प्रूफ बन जाते हैं कि अगर वाइफ इतना खर्चा दिखा रही है तो पूरा कहाँ से कर रही है, किधर से वो जो है पैसा उठा रही है, कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर होगा वाइफ का। वो चीज़ को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, एविडेंस कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसे केस में। स्टेप 3 एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी। यहाँ लोग गलती करते हैं, डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट करते हैं, वाइफ अर्निंग है, कोर्ट पूछता है प्रूफ कहाँ है, केस वीक हो जाता है। स्मार्ट मूव क्या है? कोर्ट में रिकॉर्ड मंगवाओ, एम्प्लॉयर डिटेल्स मंगाओ, सैलरी स्लिप्स मंगाओ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स मंगाओ, तभी आपका केस जो है स्ट्रांग बनेगा। नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? क्रॉस एग्जामिनेशन। अभी मैं वडोदरा गया था, वहाँ पे हमने कुछ बैंक अकाउंट्स वाइफ साइड के एक्सपोज कर दिए थे। तो यहाँ पे ये जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेज है। आपको क्या करना है? वाइफ को कॉन्ट्रडिक्शन में फंसाना है। आपने XYZ कंपनी में काम किया है, आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई है, आपने पेमेंट रिसीव किया है, आपका कोई बिजनेस है, आपका जो है ये बिजनेस पेज है, ये सब चीज़ें आपको कन्फ्रंट करानी पड़ेगी। क्या अगर वो डिनाई करती है और आपके पास प्रूफ है, क्रेडिबिलिटी उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और कोर्ट जो है आपकी ही जो वर्जन है उस पर बिलीव करना शुरू करेगा। स्टेप नंबर 5 है वाइफ का कंडक्ट एक्सपोज करना। क्या वाइफ वॉलेंट्री जॉब छोड़ती है? पहले जॉब कर रही थी और जानबूझ के जॉब छोड़ दी है, क्या वो इतनी क्वालिफाइड है कि उसे आसानी से जॉब मिल सकती है? हस्बैंड को हैरेस ही करना चाहती है, फॉल्स केसेस फाइल करना चाहती है? ये सब फैक्टर्स जो है मेंटेनेंस रिड्यूस या डिनाई कर सकते हैं आपके केस में। तो इन फैक्टर्स पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंटेनेंस केस में। पर अब मैं आपको दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा सच्चाई बताने वाला हूँ कि हर केस ज़ीरो मेंटेनेंस लायक नहीं होता। अगर वाइफ जो है जेन्युइनली आपके केस में अनएम्प्लॉयड है, चाइल्ड की उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्निंग कैपेसिटी उसकी नहीं है, ऐसे केसेस में ज़ीरो मेंटेनेंस की जो स्ट्रैटेजी है पुश नहीं हो सकती, ज़ीरो मेंटेनेंस हो ही नहीं सकती ऐसे केस में। तो ऐसे केस में हम जो है मीडिएशन या सेटलमेंट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो चाहिए जो मैं सेटलमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट गलतियाँ क्या होती हैं ये अब मैं फोकस करता हूँ। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सर ज़ीरो मेंटेनेंस करवाना है, मेरे को कोई पैसा नहीं देना है। ये स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ये विश होती है। आपको एक प्रॉपर अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार एक स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है। ये विश कर रहा है कि सर ज़ीरो मेंटेनेंस करवाना है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। एविडेंस है नहीं आपके पास, सिर्फ एलिगेशंस हैं, प्रूफ नहीं है, तो फिर आपका केस बहुत वीक है। ऐसे केसेस में ज़ीरो मेंटेनेंस नहीं होती है। अगर आप लेट एक्शन लेते हैं, एविडेंस नहीं कलेक्ट करते हैं, अर्ली स्टेज पर आप कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। इमोशनल डिफेंस ले लेते हैं कि सर मेरे साथ तो गलत हुआ, ये सब बातें नहीं चलती कोर्ट के अंदर। कोर्ट फैक्ट्स देखता है, आपकी इमोशंस नहीं है। एक और बात बहुत जो गलत लगती है कि सर तो मैं तो रखना ही चाहता हूँ इसको, ये आती नहीं है और मेंटेनेंस किस बात का दूँ। ऐसे नहीं होता, आपके हिसाब से वो नहीं रहेगी आपके साथ या आपके से अलग। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपसे अलग रह रही है, इवन आपके साथ रह रही है मेंटेनेंस, तो फिर भी कोर्ट बांधेगा ही बांधेगा। तो ये आर्ग्यूमेंट फेल हो जाती है, ये कभी भी मत कीजिए। मैंने ऐसे हस्बैंड देखे हैं जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं और ऊपर से मेंटेनेंस का प्रेशर अलग है, उन्हें मेंटली फाइनेंशियली हर तरफ से तोड़ देता है। लेकिन जब सही स्ट्रैटेजी लगती है तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें हस्बैंड जो है ज़ीरो मेंटेनेंस की वजह से अपने केसेस से पूरे के पूरे केसेस से बाहर आ पाए हैं, डिवोर्स भी मिला है और केसेस भी ख़त्म हुए हैं। यही केस जीरो या मिनिमल मेंटेनेंस की स्ट्रैटेजी है असली, जिसमें आप जो है अपनी टेक्निक्स लगा के मेंटेनेंस ज़ीरो कराते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने केसेस को बहुत सीरियसली लीजिए। अगर आप सोसाइटी की बातों में आएंगे कि मेंटेनेंस तो लगता ही लगता है, उन लोगों की एडवाइस लेंगे जो केपेबल नहीं है एडवाइस देने के, और उन्हीं की से इन्फ्लुएंस होकर अपने केसेस को बहुत लाइटली लेंगे, तो आपका केस जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा।
आपका जो फाइनेंशियल प्रेशर होगा, जो एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस है और जो मंथली कमिटमेंट है, वो ही आपको जो है बिल्कुल इमोशनली ख़त्म कर देगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने केसेस को सीरियसली लीजिए और अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने केस में इम्प्लीमेंट कीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।